जो इस बार कह सकते हैं कि हम मैदान में हैं। और मेरी सहयोगी सना इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। सना, अबू के पास हम पहले चलते हैं, फिर जनता को और जानकारी हम देंगे। ओवर टू यू अबू। जी जास्मिन, बहुत और गुड मॉर्निंग हिमाचल। आज का दिन हिमाचल के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि 5 साल के बाद ये लोकतंत्र का पर्व आता है और मैं इस वक्त आपके साथ मौजूद हूं मैजिक वॉल के जरिए। जी हां, जादुई वॉल है ये, मैजिक वॉल है और इसके जरिए 2017 में क्या कुछ आंकड़े रहे थे हिमाचल चुनाव के, वो भी हम आपको तफसील से बताएंगे। इसके अलावा 2012 में किस तरह के नतीजे आए थे, क्या कुछ रिजल्ट रहा था, वो भी इस मैजिक वॉल के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा बड़े बड़े फैक्टर कौन से थे 2017 में, 2022 में तस्वीर कितनी बदली हुई है, नतीजे 2017 में किस तरह के आए थे, वो तमाम चीजें हम आपको इस मैजिक के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर 2017 की बात कर लेते हैं, क्योंकि 2022 को अगर हमें समझना है तो 2017 को जरूर समझना होगा। 2017 की अगर हम बात करते हैं तो इस मैजिक वॉल के जरिए बहुत जल्दी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के नतीजे 2017 में रहे थे। सबसे पहले आप इस मैजिक वॉल पर देखिए कि जो टोटल सीटें हैं वो 68 सीट हैं हिमाचल में। जी हां, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जहां पर मैं मार्क कर रहा हूं उसे हाईलाइट करके दिखाएं। 68 सीटों के जो नतीजे 2017 में रहे थे वो आप देखिए कि बीजेपी 44 सीटें जीतकर आई थी 2017 में, कांग्रेस के खाते में 21 सीटें गई और अदर्स के खाते में 3 सीटें। और बहुत जल्दी इस मैप के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि 2017 में आप देखिए, जी हां, 2017 की ये तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं कि हिमाचल के पूरे नक्शे पर, पूरे इस मैप पर बीजेपी का एक तरह से दबदबा रहा था। और जो येलो कलर आप देख रहे हैं ये पूरा बीजेपी का कलर है, यानी ये बीजेपी को दर्शाता है कि 68 में से 44 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी, यानी एक तरफा बीजेपी की 2017 में जीत हुई थी। इसके अलावा इस मैप पर आप देखिए कि कहीं कहीं जो ब्लू कलर से जो चिन्हित किया गया है ये कांग्रेस को दर्शाता है, यानी में से 21 सीटें कांग्रेस जीत कर आई थी 2017 की बात करें। लेकिन एक चीज बहुत अहम है, क्योंकि सीटों की जब हम बात करते हैं तो बीजेपी 68 में से 44 सीटें जीत कर आई थी, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस 21 सीटें जीत कर आई थथी। लेकिन वोट शेयर की अगर हम बात करें तो आप देखिए ये फैक्टर बहुत अहम रहने वाला है। बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 48% से कुछ ज्यादा था और कांग्रेस 21 सीटें जरूर जीती थी, लेकिन उसका जो वोट शेयर था वो तकरीबन 42% था, यानी 42% कांग्रेस का वोट शेयर था। तो वोट शेयर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तकरीबन 6 से 7% का वोट शेयर का फर्क है। तो ये कितना बड़ा फैक्टर होगा 2022 में, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वोट शेयर यहां पर बहुत अहम हो जाता है। इसके अलावा अगर हिमाचल के कुछ और फैक्टर की हम बात करें, कुछ चीजें आपको और इस मैजिक वॉल के जरिए दिखाने की कोशिश करें, तो सबसे पहले हम यहां पर चलते हैं फिल्टर में और सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात कर लेते हैं। जी हाँ, हिमाचल के कुल डिस्ट्रिक्ट्स आप देखिए कि 12 जिले हैं और इन 12 जिलों में अगर हम बात करें तो बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, इसी तरह से कुल्लू, लाहौल स्पीति और मंडी, सिरमौर और सोलन और ऊना, ये 12 डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन इन 12 जिलों की अगर हम बात करते हैं तो मंडी यहां पर बहुत अहम जिला है, जहां पर कुल विधानसभा की जो सीटें हैं वो 10 सीटें हैं। इसी तरह से यहां पर कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं। मंडी का जिक्र इस वजह से भी हम कर रहे हैं क्योंकि सीएम जयराम ठाकुर भी यहीं से आते हैं। सराज जो विधानसभा क्षेत्र है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। तो ये बहुत हाई प्रोफाइल सीट है और बहुत हाई वोल्टेज मुकाबले भी 2022 में मंडी से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें शिमला की, तो शिमला में बिल्कुल अबू हुरैरा, हम आपसे और जानकारी लेंगे।